कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक हाई स्कूल को और हमें एक कैफेटेरिया को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठकर खाना खा रहे हैं। हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक टेबल पर सो रहा है। एक मोटा लड़का पास आकर बोलता है, गैविन उठो, खाना खाने का टाइम हो गया, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर को उठाते हुए बोलता है, लगता है कि गैविन बहुत ज्यादा थक चुका है और खाना खाने के टाइम पर सो गया, इसने पक्का रात भर सीनियर स्कॉट से बात की होगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ, ये इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने सामने खाने को देखता है और अचानक खड़ा होकर बोलता है, ये तो खाना है। ये आवाज सुनकर आसपास के स्टूडेंट घबरा जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बैठकर खाने को घूरने लगता है। वो मोटा लड़का बोलता है, व्हाट द हेल, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। ये देखकर मोटा लड़का बोलता है, गैविन धीरे खाओ वरना खाना तुम्हारे गले में फंस जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका खाना भी खाने लगता है। वो मोटा लड़का बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, वो मेरा खाना है। हमारा मेन कैरेक्टर खाना खाने के बाद अपने पेट पर हाथ रखता है और बोलता है, मैं वापस आ गया, मैं रियली वापस आ गया, मुझे रियली विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एपोकैलिप्स से पहले वाले टाइम में वापस आ गया। तभी मोटा लड़का बोलता है, क्या अब तुम्हारा पेट भर गया, सीरियसली क्या तुम जन्मों से भूखे हो, आखिर इस तरह खाना कौन खाता है, यहाँ तक कि तुम मेरा खाना भी खा गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम सही हो, मैं बहुत समय से भूखा हूँ, यहाँ तक कि मैं पिछले जन्म में भूख से मारा गया। वो मोटा लड़का कंफ्यूज होकर बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम्हारा सीनियर स्कॉट से ब्रेकअप हो गया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो लड़की बहुत घटिया है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, ये सील पार्कर, तुम अभी तक जिंदा हो, डेट्स ग्रेट, हम सब कुछ दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ये सील पार्कर बोलता है, बकवास करना बंद करो, ऑफ कोर्स मैं अभी तक जिंदा हूँ। तभी हमारा हीरो खड़ा होकर बोलता है, आज कौन सी डेट है, कौन सा साल, कौन सा महीना और कौन सा दिन है। ये सील पार्कर बोलता है, तुम ये भी नहीं जानते, आज 8 अगस्त 2024 है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एपोकैलिप्स आने वाला है, आधे महीने के अंदर पूरा वर्ल्ड बर्फ के अंदर ढक जाएगा, एक ऐसा बर्फ का तूफान आएगा जो कि 3 महीने तक रहेगा, जिससे पूरा वर्ल्ड बर्फ में जम जाएगा और टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर ये सील पार्कर बोलता है, बकवास करना बंद करो, अभी तो गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री है और तुम कह रहे हो कि बर्फ का तूफान आने वाला है। अगर तुम किसी ट्रबल में हो तो मैं तुम्हारे लिए उसे सोल्व कर देता हूँ। तभी हमारा हीरो खड़ा होकर बोलता है, मुझे रियली तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सील पार्कर पानी पीते हुए बोलता है, बोलो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए, अगर मैं कर सका तो मैं डेफिनेटली करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम मुझे 1 बिलियन उधार दे सकते हो। ये सुनकर ये सील पार्कर के मुंह से पानी बाहर निकल जाता है और घबराते हुए बोलता है, क्या तुम सीरियस हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं सीरियस हूँ। ये सील पार्कर बोलता है, नो वे, 1 बिलियन, तुम्हारे अंदर रियली काफी हिम्मत है, अगर मैं अपने डैड को बेच भी दूं तो भी 1 बिलियन नहीं मिलेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो तुम अपने डैड को कितने में बेच सकते हो। ये सील पार्कर सोचते हुए बोलता है, मेरे डैड की कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 मिलियन होगी। और अचानक गुस्से में बोलता है, क्या तुम मेरे डैड को बेचना चाहते हो, क्या तुम इंसान हो भी या नहीं। तभी वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड जीनिया स्कॉट और एक लड़का वहाँ पर एंट्री करते हैं। तभी वो लड़का बोलता है, सीनिया मैंने यहाँ पर एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा है, क्यों ना हम वहाँ पर चलकर खाना खाए। तभी अचानक हमारे मेन कैरेक्टर और ये सील पार्कर की नजर उन पर जाती है। वो लड़का बोलता है, क्यों ना हम खाना खाने के बाद थिएटर में मूवी देखने चले, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जीनिया स्कॉट बोलती है, ओ जैक तुम बहुत नोटी हो, लेकिन मुझे ये पसंद है। ये देखकर ये सील पार्कर बोलता है, गैविन वो तो सीनियर स्कॉट है, वो जैक के साथ मिलकर तुम्हारे साथ चीटिंग कर रही है। तभी सीनियर स्कॉट की नजर हमारे मेन कैरेक्टर पर जाती है और घबराते हुए बोलती है, गैविन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ये सील पार्कर गुस्से में बोलता है, सीनियर स्कॉट तुम गैविन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि उसने पैसे जमा करके तुम्हारे लिए डिजाइनर कपड़े भी खरीदे और तुम किसी और के लिए उसके साथ चीटिंग कर रही हो। सीनियर स्कॉट बोलती है, अच्छा हुआ कि तुमने देख लिया, मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जो भी तुमने देखा है वो बिल्कुल सच है। हमारा मेन कैरेक्टर गैविन सोचता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में सीनियर स्कॉट ने जैक के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, लेकिन एक बार एपोकैलिप्स के आने पर जैक ने उसे लूजर की तरह लात मारकर भगा दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना लिया और एक गोडेस की तरह ट्रीट किया, यहाँ तक कि मैंने खुद को भूखा रखकर उसे खाना दिया, लेकिन उसने मुझे फिर से धोखा दे दिया, मेरी भूख से मौत भी उसी की वजह से हुई। ये सील पार्कर बोलता है, गैविन क्या तुमने सुना, वो रियली तुम्हें धोखा दे रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होकर बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है।
ये सिल पार्कर शॉक्ड होकर बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यहाँ पर अभी भी क्यों रुकना चाहते हो? इस घटिया लड़की को देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी जैक हंसते हुए बोलता है, गेविन, मैंने सुना है कि तुम सीनिया के पीछे पड़े हुए हो। वो कह रही है कि तुम उसे परेशान कर रहे हो और तुम्हें देखकर लग रहा है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। सीनिया स्कॉट बोलती है, गेविन, मैं आशा करती हूँ कि तुम समझ जाओगे और मुझे परेशान करना बंद कर दोगे। मेरी नजरों में तुम रियली बहुत डिस्गस्टिंग हो। हमारा मेन कैरेक्टर गेविन बोलता है, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? जैक बोलता है, क्या तुम अभी भी नहीं जा रहे? क्या तुम अभी भी सीनिया को मनाना चाहते हो? सीनिया बोलती है, ओ जैक, अगर ये घुटनों पर बैठ भी जाए तो भी मैं उसे घास तक नहीं डालूंगी, क्योंकि सिर्फ तुम ही मेरे सोलमेट हो। ये सिल पार्कर बोलता है, गेविन, चलो यहाँ से चलते हैं। अगर हम यहाँ पर रहे तो सिर्फ हमारी बदनामी होगी। तभी गेविन बोलता है, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। ये सिल पार्कर शॉक्ड होकर बोलता है, तुम्हें 5 मिनट क्यों चाहिए? तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। क्या तुम इस घटिया लड़की के असली चेहरे को नहीं देख सकते? जैक हंसते हुए बोलता है, 5 मिनट? मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या करोगे। तभी गेविन उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है। ये देखकर सीनियर स्कॉट, ये सिल पार्कर और बाकी सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ये सिल पार्कर गुस्से में बोलता है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? और गेविन पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन गेविन उसके पेट पर जोर से एक लात मारता है। ये सिल पार्कर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। सीनियर जैक के पास आती है और बोलती है, जैक, क्या तुम ठीक हो? और सीनियर गेविन से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैक पर अटैक करने की? अब तो तुम गए। जैक ड्रैगन ग्रुप का उत्तराधिकारी है। जैक बोलता है, मेरे रास्ते से हटो, और उछलकर गेविन पर अटैक करते हुए बोलता है, मैं एक टाइकेंडो चैंपियन हूँ, मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। लेकिन गेविन उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। गेविन सोचता है, एपोकैलिप्स के आने पर मैंने कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स को सीखा था। इस जैसे लूजर को मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये सिल पार्कर शॉक्ड होकर बोलता है, गेविन, तुम इतने पावरफुल कब से बन गए? सीनिया बोलते है, गेविन, यू लूजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैक पर अटैक करने की?